प्यारे बच्चों, हमारी वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी है। फिर से वर्कशीट 49 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो अपनी वर्कशीट निकालिए, वर्कबुक निकालिए और उसमें वर्कशीट 49 पेज निकालिए और हम इसे बिल्कुल ईजी तरीके से आज भरेंगे। देखिए बच्चों, इसमें है दृष्टि रोट ए लेटर, निरेक गोज़ टू स्कूल डेली। दृष्टि ने एक पत्र लिखा, निरेक रोजाना विद्यालय जाता है। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेज आर नाउन। बच्चों, इसके अंदर दृष्टि और निरेक जो है उसके नीचे अंडरलाइन यानी कि लाइन खिंची हुई है। ये क्या है? ये नाउन्स है यानी कि संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से है, नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, फीलिंग, स्टेट, एक्शन एक्सेट्रा। इट इज नेमिंग वर्ड्स। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 1 है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिए गए वाक्य है उसके नीचे उन वाक्यों में हमें संज्ञा शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे श्रद्धा इज ए जेंटल वुमन। श्रद्धा एक सज्जन महिला है, तो श्रद्धा नाम है। इसके अलावा वुमन ये क्या है? ये भी संज्ञा है। ठीक है। इसके बाद में है सेकंड है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें पॉलिसी शब्द क्या है? ये क्या है बच्चों? ये नाउन्स वर्ड है। थर्ड है पॉइंट, अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर। अनंत और दीक्षा उदयपुर में रहते हैं। तो अनंत एंड दीक्षा क्या है? नाउन है, संज्ञा है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, माय ब्रदर टीचेज इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ाता है। तो बच्चों, इसमें माय ब्रदर एंड इंग्लिश क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। अगला है विराट प्लेज क्रिकेट। तो इसमें विराट एंड क्रिकेट क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, इसमें ये इतने सारे वर्ड्स आए हैं, मल्हार, बॉय, गोट, गोल्ड, फ्रेंड, ये बहुत सारे शब्द है। इनको हमें इनमें से नाउन्स हमें कलेक्ट करना है और डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स है उसको हमें अलग अलग सेपरेट लिखना है। तो बच्चों, फर्स्ट है इसमें प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है इसमें कलेक्टिव नाउन जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है इसमें मटेरियल नाउन्स यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो हम इस जितने भी वर्ड्स आए हैं बच्चों, इसमें से हम छांट लेंगे। छांटने के बाद में हमें पता चलता है कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन आता है। मल्हार, गनोडा, रितेश, कमलेश और इंडिया, ये सभी नाम हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इसके अलावा है बॉय, गोट, फ्रेंड, ग्लास, हॉर्स, फादर, क्लास, ये सब क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है कलेक्टिव नाउन में, जिसमें समूह होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आर्मी है, फैमिली है, टीम और ग्रुप, ये आते हैं कलेक्टिव नाउन में। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट है मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें है गोल्ड, वाटर, सिल्वर, मिल्क, ये सभी किस में आते हैं बच्चों? पदार्थवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें है पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, लव मानी प्यार या प्रेम, यूथ मानी जवानी, युवा, हंगर मानी भूख और इसके बाद में है काइंडनेस, ये सभी क्या है? इसमें आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारी वर्कशीट 50वीं वर्कशीट पे हम आ चुके हैं। इसमें है मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट द आंसर्स। चित्र को देखना है ध्यान से। अब बच्चों, हम चित्र को देखते हैं, इस पिक्चर को। तो ये हमें एक मार्केट का चित्र दिख रहा है, मार्केट का पिक्चर है। मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, सब्जियों की है, फलों की है, फूलों की है। इनको हम देख के हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज। तो आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार कौन सा स्थान है? ये बच्चों है मार्केट का। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज चेजिंग द माउस, सॉरी हु इज चेजिंग द माउस, यानी कि चूहे का पीछा कौन कर रहा है? तो हम देखते हैं बच्चों, ये चूहा और ये बिल्ली है, तो बिल्ली कर रही है चूहे का
पीछा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अ कैट इज चेजिंग द माउस। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, विभिन्न सब्जियों के नाम लिखिए जो आप इस चित्र में देखते हैं बच्चों। इसमें देखो बहुत सारी सब्जियां हैं, उनके हम नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने पर हमें पता चलता है कैरेट यानी कि गाजर, टमाटो टमाटर, चिली मानी मिर्ची, केबेज मानी बंद गोभी, टिंडा है। उसके अलावा है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी एसेट्रा एसेट्रा यानी कि इत्यादि इसमें सब्जियां आ जाती है। फोर्थ है व्हाट आर पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं। तो लोग इसमें कर रहे हैं सेलिंग एंड बाइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि बेच रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं, सब्जियां हैं, फल है, फूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज़ द वूमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड, यानी कि जो महिला है वो अपने सिर के ऊपर क्या ले जा रही है। तो हम देखते हैं ये महिला है, महिला सिर के ऊपर मछलियाँ ले जा रही है। तो हम लिखेंगे द वुमन इज कैरिंग फिश इन द बास्केट ऑन हर हेड, यानी कि महिला अपने सिर के ऊपर टोकरी में मछलियाँ ले जा रही है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना फिश का बहुवचन फिश ही होता है। ठीक है, जैसे शिप का शिप होता है, फिश का फिश होगा, डियर का डियर होगा। इस प्रकार से सेम प्लूरल्स होते हैं, बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड इज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर दूध बेचा जाता है जिसको हम कहते हैं डेयरी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्पॉट द क्रो दैट इज ईटिंग ग्रेन सर्कुलेट, यानी कि हमें इस चित्र के अंदर एक कौवा ढूंढना है जो दाने खा रहा है और उस पर गोला लगाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इस पिक्चर को ध्यान से। तो देखिए हमें कौवा ही है और इस पर हम सर्कल कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट है 51, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश। अपने प्रधानाध्यापक जी को जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है वो संचालित करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे ऊपर हम लिखते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे टू द हेड मास्टर। ठीक है, उसके बाद में स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल टोंक, लिख लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट है किसके लिए लिखना है हमें, किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो हम लिखेंगे कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए क्लासों का संचालन करना है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम a student of class 8th। ठीक है, इन योर स्कूल। उसके बाद में लिखेंगे हम लिखेंगे कारण, लिखेंगे भाई क्यों चाहिए आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज। तो हम लिखेंगे ओवर क्लास इज वीक, वीक मानी कमज़ोर है, इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है बच्चों। उसके बाद में लिखेंगे फिर हम लिखेंगे वी नीड एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर
स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया है। उसके बाद में लिख देंगे काइंडली, कृपया, काइंडली। फिर हम लिखेंगे कंडक्ट ठीक है। उसके बाद में है एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, क्लासेज फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है। इसके बाद में लिखेंगे हम थैंक्स, आपका धन्यवाद। फिर नीचे लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली, और यहाँ लिख देंगे नेम, जो आपका नाम है। ठीक है, इस प्रकार से हम एप्लीकेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, वर्कशीट 52, इसमें है राइट डाउन अबाउट योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ द डेयरी बिलो। ठीक है, यू कैन यूज फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आपकी डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ होती है, आप क्या क्या करते हो डेली रूटीन में, उसको हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, इसमें है वेकअप, उठना, ब्रश माई टीथ, दांत साफ करना, टेक बाथ, नहाना, गो टू स्कूल, स्कूल जाना, प्ले, होमवर्क, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, डिनर, गो टू स्लीप। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग में लिखेंगे नेम, नेम कुछ भी आपका जो है नाम वो लिख देंगे। उसके बाद में डेट लिख देंगे। इसके बाद में आई वेकअप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। ठीक है, दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। देन आई टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मैं सुबह का नाश्ता करता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, इसमें आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ। आई टेक लंच एट नून, दोपहर को मैं खाना खाता हूँ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। उसके बाद में आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट बच्चों, इन द इवनिंग, यानी कि शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है आई टेक डिनर एट नाइट, रात को मैं भोजन करता हूँ। उसके बाद में टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। फिर उसके बाद में आई रिवाइज माई लेसन्स, मैं अपने अध्याय का दोहरान करता हूँ। उसके बाद में देन गो टू स्लीप्स। इस प्रकार से बच्चों ये कंप्लीट आपका सेंटेंस पैराग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, वर्कशीट 53, रीड दिस पोस्टर केयरफुली एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पोस्टर हम देखते हैं, ये पोस्टर है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान करने के बारे में। डजेंट मेक योर कूल सॉरी, यानी कि उसको पीने से, यानी कि धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पीने से आपका कोई व्यक्तित्व नहीं बढ़ता है, आपको नुकसान ही होता है। इस प्रकार के नुकसान होते हैं हमारे लिए। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर्स, व्हाट आर दे अबाउट। तो देखिए, आप इसके बारे में क्या देखते हैं, पोस्टर के बारे में क्या बताता है पोस्टर। तो हम लिखेंगे स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टोबैको डे, राइट द डेट, यानी कि हमारी जो पूरा संसार है वो नो टोबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाता है। तो हम लिखेंगे 31 मई, 31 मई को मनाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क टू हेल्थ इन इफ वन स्मोक्स, यानी कि कोई व्यक्ति यदि धूम्रपान करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसको किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस डिजीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलर, यानी कि धूम्रपान करने से हमें टीबी हो सकती है, हमारा श्वसन तंत्र फेल हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, वर्कशीट 54। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द यूज ऑफ करेक्ट कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज,
जो नीचे एक्सरसाइज अभ्यास है उसमें सुपरलेटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री का ध्यान रखना है, देखना है। तो देखिए, राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। स्लो, एंग्री, बिग, स्मॉल एंड फनी। तो इनको हमें फिल करना है कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है बच्चों। फर्स्ट है द मंकी इज़ द फनीस्ट एनिमल, यानी कि बंदर सबसे ज़्यादा मजाकिया जानवर है। ठीक है बच्चों। सेकंड है द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, यानी कि हाथी सबसे बड़ा जानवर है। अगला है द क्रोकोडाइल इज़ द एंग्रीस्ट एनिमल, मगरमच्छ सबसे गुस्सैल प्रवृत्ति का जानवर है। नेक्स्ट है द माउस इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल, यानी कि जो चूहा है वो सबसे छोटा जानवर है। इस प्रकार से हमने सुपरलेटिव डिग्रीज की बना ली है, जिनके शुरू में मोस्ट होता है, ठीक है, ये शुरू में, और लास्ट में EST होता है अंत में, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर्स, यानी कि हमें लघु उत्तर देने हैं, लघुत्तरात्मक उत्तर देने हैं। आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार में सबसे छोटे हैं? अगर हाँ हाँ है, अगर है तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप परिवार में सबसे बड़े हैं, लंबे हैं? टॉलेस्ट माने सबसे लंबे, तो नो लिखेंगे इसमें। इज़ योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे लंबा है? तो नो, यानी कि नहीं है। ठीक है। इज़ योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी से बड़े हैं? बिल्कुल यस, यस करेंगे हम इसमें। अगला है हैव यू गोट ए यंगर ब्रदर, क्या तुम्हारे छोटा भाई है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, हमें सही क्रम से जमाना है। तो बच्चों इनको जमाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम, ये साधारण वाक्य का फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस का, इसका यूज करके हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें क्रम से जमाना है। तो ये जैसे ये क्रम से नहीं है, हमें क्रम से जमाना है। क्रम से कैसे जमाएंगे? ये होगा द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग, यानी कि कुत्ते का पिल्ला कुत्ते से छोटा होता है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड सेंटेंस है, सेकंड ये होगा आई एम द टालेस्ट इन माई क्लास, अर्थात मैं अपनी कक्षा में सबसे लंबा हूँ। ठीक है बच्चों, बी वाला हो गया है। सी वाला है द रेनी सीजन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, बरसात का मौसम सबसे सुंदर मौसम होता है। बिल्कुल सही बात है, अच्छा लगता है बारिश के अंदर हमें। डी पॉइंट है बच्चों डॉग्स आर द फ्रेंडलीस्ट पेट्स, यानी कि कुत्ते सबसे ज़्यादा मित्रवत होते हैं। ठीक है। इसके बाद में है ई को हमने सही क्रम में जमाएंगे, सही ऑर्डर में। समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन, गर्मी सबसे गर्म मौसम होता है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट है बच्चों, हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। तो इसमें देखिए टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन ऑप्शन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लिखना है हमें। तो भाववाचक संज्ञा है पेन। ठीक है, पेन यानी कि दर्द। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन व्हाट विल बी द एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि विशेषण होगा, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, विशेषता बताने वाला शब्द। तो है द मार्केट लुक्स बिजियर देन यूजुअल डे, तो बच्चों इसमें आज बाज़ार पहले के दिनों में ज़्यादा ही व्यस्त दिखाई दे रहा है, तो इसमें विशेषता है बिजियर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रीड द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द मोबाइल सडनली स्टॉप्स वर्किंग, यानी कि मोबाइल जब अचानक काम करना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं, वी टेक इट टू अ रिपेयर शॉप, यानी कि हम इसे सही कराने पर के लिए ले जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर गिव, यह चित्र हमें क्या मैसेज, क्या संदेश देता है। तो देखिए बच्चे, दो बच्चे हैं सफाई कर रहे हैं, तो हमें मैसेज मिलेगा इसमें संदेश, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द गिवन पिक्चर, ये चित्र है इसके बारे में हमें उत्तर देना है। एक लड़का है जो कुत्ते को डंडे से मार रहा है और उसके बाद में कुत्ते ने उसको बाइट करने के लिए
उसके पीछे भागता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है इसमें, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन फर्स्ट पिक्चर। ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या करना है हमें, क्या कर रहा है लड़का, तो हम लिखेंगे द बॉय इज बीटिंग अ डॉग विथ अ स्टिक, यानी कि एक लड़का कुत्ते को लकड़ी से पीट रहा है। 6 है इसमें क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू, यानी कि कुत्ता क्या करता है, कुत्ते ने क्या किया, तो हम लिखेंगे द डॉग चेस्ड हिम टू बाइट, कुत्ते उसे काटने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। अगला है 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट द बॉय डिड, इज इट राइट और रॉन्ग एंड वाई। दो इसमें पूछा गया है कि आपके अनुसार लड़के ने क्या किया, क्या उसने किया जो सही है और क्यों। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, द बॉय बीटेड द डॉग विथ अ स्टिक, लड़के ने लकड़ी से एक कुत्ते को पीटा। फिर इसके बाद में है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह बिल्कुल गलत है, हमें जानवरों को नहीं परेशान करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज बैड मैनर, क्योंकि यह क्या है हमारे लिए बैड मैनर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, वेयर डू वी गो इफ़ अ डॉग बाइट्स अस हु ट्रीट अस। तो बच्चों, अगर कोई कुत्ता काट लेता है किसी को तो हम कहाँ जाते हैं और हमारा इलाज कौन करता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, वी गो टू ए हॉस्पिटल, यानी कि हम हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल जाते हैं। और उसके बाद में है, द डॉक्टर ट्रीट्स अस, हमारा इलाज कौन करता है, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। बच्चों, इसमें है वर्कशीट 55, इसमें है, मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड रीड दिस डायलॉग बिटवीन मीना एंड द शॉपकीपर, वन ऑफ यू कैन प्ले मीना एंड अदर कैन प्ले शॉपकीपर। तो बच्चों, इसमें एक मीना है और एक दुकानदार है, ये मीना है और ये दुकानदार है, दोनों में क्या बातें होती है, आप इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। एक दो व्यक्ति, दो स्टूडेंट्स खड़े होकर एक मीना बन जाएगा, एक शॉपकीपर यानी कि दुकानदार बन जाएगा। उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। मीना कहती है, नमस्ते अंकल, नमस्ते चाचा जी। शॉपकीपर दुकानदार कहता है, नमस्ते, हाउ आर यू मीना। वो कहते हैं, नमस्ते, कैसे हो आप। मीना कहती है, आई एम गुड, आई हैव कम हियर टू बाई अ चॉकलेट एंड सम शुगर, मैं यहाँ पर चॉकलेट और कुछ चीनी खरीदने आई हूँ। शॉपकीपर कहता है, विच चॉकलेट डू यू वांट, तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए। मीना कहती है, द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज़, वो चॉकलेट चाहिए जो 20 रुपये में आती है। शॉपकीपर कहता है, ओके, एंड हाउ मच शुगर, और कितनी चीनी चाहिए तुम्हें। मीना कहती है, आई वांट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलोग्राम शुगर चाहिए यानी कि चीनी चाहिए। शॉपकीपर कहता है, हेयर इज योर चॉकलेट एंड शुगर, द टोटल बिल वुड बी 60। तो दुकानदार कहता है कि ये लो तुम्हारी चॉकलेट और चीनी और तुम्हारा बिल कंप्लीट हो चुका है 60 रुपये का। ठीक है, मीना कहती है, थैंक यू अंकल, आई हैव 100 रुपी नोट, कैन यू गिव मी द चेंज। मीना उनको 100 रुपये देती है और कहती है, मेरे पास ये है और आप मुझे बाकी के पैसे बचे हुए दीजिए। तो शॉपकीपर कहता है, श्योर, निश्चित रूप से। अब हमने ये कंप्लीट गद्यांश पढ़ लिया है, जो भी कन्वर्सेशन हुई है मीना और शॉपकीपर में उसको हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, उसको हम करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डज मीना वांट टू बाय, यानी कि मीना क्या खरीदना चाहती है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, मीना वांट्स टू बाय अ चॉकलेट एंड सम शुगर, मीना चॉकलेट और चीनी खरीदना चाहती है। फिर है, हाउ हाउ मच शुगर डज मीना वांट, मीना को कितनी चीनी चाहिए। तो मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मीना को 1 किलो चीनी की आवश्यकता है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर, यानी कि 1 किलो चीनी की कितनी कीमत है उस। तो इसका आंसर है, द प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर इज 40 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 40 रुपये है 1 किलो चीनी की प्राइस यानी कि कीमत। ये सब हमने इसमें से देख के किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसमें 4th क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार कितना पैसा वापस देगा मीना को। तो उसने 60 रुपये की चीज़ खरीदी थी, चॉकलेट और चीनी, यानी कि 20 रुपये की चॉकलेट और 40 रुपये की चीनी। तो 20 40 यानी कि 60 रुपये। अब 60 रुपये हम 100 रुपये में से 100 में से 60 घटा देंगे बच्चों, तो हमारे पास बता 40 रुपये। तो 40 रुपये देगा, तो हम लिखेंगे 40 रुपीज़ विल बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर,
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ के साथ समझते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझें और सीखें। यानी कि भरना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है वर्कशीट का जो आंसर आ रहा है वो किस प्रकार से आया है, मैंने किस प्रकार से बताया है, आप इसको ध्यान से समझें। एक बार में समझ में नहीं आता है इसे दोबारा आप ध्यान से देखें और अपने वर्कशीट को अच्छी अच्छी सुंदर राइटिंग में कंप्लीट कीजिए, जिससे आपके टीचर आपके गुरुजी भी बड़े प्रसन्नता के साथ आपको गुड दे दे, यानी कि आपको हर वर्कशीट में गुड मिले। ठीक है बच्चों, आज के साथ हमारा लेसन आज यहीं एंड होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।